नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों चाल, समय और दूरी से संबंधित है। और आज हम यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्नों का है वो अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जो प्रश्न होगा वो ऐसा होगा कि यदि कोई ट्रेन है और पटरी के पास में कोई पेड़, खंबा या कोई व्यक्ति खड़ा या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको पार करने में वो कितना समय लगेगा उस ट्रेन को। और दूसरा जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो दोस्तों ये होगा कि कोई भी ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को या किसी बड़े स्थान को कितने समय में पार करती है, उसके बारे में हम प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चाल, समय और दूरी से संबंधित इससे पहले हमारी जो वीडियो थी वो नहीं देखी है तो उन सब की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। उन वीडियोज़ को आप पहला ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे आप उन वीडियोज़ को देखेंगे ये आपको अध्याय है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, आज का अपना जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ये उसकी चाल है। तो पटरी के पास स्थित किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ खंबे के स्थान पर कोई पेड़ होता, कोई व्यक्ति खड़ा होता, कोई प्राणी खड़ा होता या कोई भी एक बिंदु लिया होता और उसे अगर ट्रेन पार करती है, तो ये ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पे खड़ा यानी जो खंबा है उस खंबे की ये लंबाई नहीं देखनी है हमें। अगर मान लीजिए पटरी के ऊपर ये ट्रेन इस प्रकार से चल रही है तो खंबे को इस प्रकार से जो चौड़ाई होगी खंबे की उसे ही पार करना है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें दोस्तों कि जो ये ट्रेन की जो लंबाई है जो पटरी पर चल रही है उसकी तुलना में जो खंबे की चौड़ाई है वो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें, तुलना की जाए तो वो न के बराबर है। इसीलिए क्या करना है, इस खंबे की जो लंबाई या चौड़ाई जो भी है यहाँ पे वो न के बराबर मानते हुए हमें क्या करना है कि उसको पार करने में वही समय लगेगा जितना उस ट्रेन की जो लंबाई है उसको चलने में लगता है। यानी जब ट्रेन किसी एक बिंदु से यदि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी तो ये खंबे को अपने आप है वो पार कर लेगी। मतलब इस ट्रेन को अपनी जो खुद की जो लंबाई है ना उसको पार करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसे उस खंबे को पार करने में लगेगा। मतलब ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा हमें ज्ञात क्या करना है, समय, और समय का सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। यहाँ जो दूरी है खंबे को पार करने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ रही है ट्रेन को, वो उस ट्रेन की लंबाई ही है। ध्यान रखें, कोई और चीज़ नहीं है। ये हो गया 480, ये क्या है, मीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, समय हो गया। फिर ये दूरी रख दी, बट्टा में क्या करनी है, चाल। ये चाल देखिए क्या है, 96। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 96 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटे। यानी यहाँ पे देखिए दूरी में मीटर लगा हुआ है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे लगा हुआ है। यानी इसे हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में डायरेक्ट हमने आपको तरीका बताया था, जब किसी को किलोमीटर प्रति घंटा हो और मीटर प्रति सेकंड में करना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे किसको, चाल को। ध्यान रखें, 5/18 से गुणा करेंगे तो हो गया 480, तो यहाँ है ही। बट्टा में क्या बच गया, यहाँ पे 96 × 5, और ये जो बट्टा के नीचे 18 है दोस्तों, जब बट्टा के नीचे और भी बट्टा आया हो तो ये बट्टा के नीचे जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये गुणा लग के यहाँ ऊपर आ जाएगा। चलिए अब काटना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोनों को काटा, यहाँ पे ये 48 के पहाड़े से दोनों कट रहे, 48 दूनी ये 96, 48 एकम 48 और ये लग गया 0, ये हो गया 10। वापस 2 और ये 10 कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से ये 5 बार, ये 5 ऊपर, ये 5 नीचे, खुद के पहाड़े से एक एक बार। यहाँ हो गया देखिए ये 18। दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए 5/18 से गुणा किया था तो ये क्या बन गई, मीटर प्रति सेकंड बन गई चाल। और हमें ज्ञात करना है समय, और चाल के मीटर प्रति सेकंड बनने से उसके अंदर समय का मात्रक सेकंड है। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए, उस खंबे को पार करने में ट्रेन को 18 सेकंड का समय लगेगा। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ये जिक्र नहीं करना है कि खंबे को पार करने में खंबे की खुद की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि चौड़ाई इतनी है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खंबे की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी दोस्तों, कि अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 सेंटीमीटर हो सकती है
या फिर 35 सेंटीमीटर हो सकती है, 50 सेंटीमीटर ले लेंगे, लेकिन वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए उसे न के बराबर ही माना जाएगा। और जितनी ट्रेन की लंबाई है उस ट्रेन की लंबाई को दूरी मानकर हमें उसे चाल से दे देंगे भाग, और हमें वो उस खंबे को पार करने में लगा समय ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अपना दूसरा जो प्रश्न है उसमें एक ट्रेन किसी पेड़ को 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 सेकंड में पार करती है। मतलब पेड़ खड़ा है पटरी के पास में और वो उसे अपनी चाल से 9 सेकंड में पार कर देती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए ये हो गई चाल और ये दिया गया है समय। चाल और समय से हमें पता है कि हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, जब चाल और समय से आप जो दूरी ज्ञात करोगे वही दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन जो है वो किसी पेड़ को, यानी जिसकी यहाँ पे देखा जाए तो पटरी के ऊपर यदि चौड़ाई इसकी मानी जाए तो वो न के बराबर मानी जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि वो जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई के बराबर जैसे ही दूरी तय करेगी वो पेड़ को पार कर लेगी। यानी यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन के द्वारा पेड़ को पार करने में तय की गई दूरी कह दो, चाहे ट्रेन की लंबाई कह दो। दोस्तों एक ही चीज़ है, ध्यान रखें, ये ट्रेन की लंबाई कर रहे हैं हम, अब लंबाई कह दो और चाहे इसको दूरी कह दो, एक ही चीज़ है। और दूरी के लिए सूत्र हमने बताया था चाल इंटू समय, यानी पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चाल और फिर समय से क्या कर देंगे गुणा। चलिए देखिए यहाँ समय क्या लिखा है, 9 सेकंड लिखा है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 114 किलोमीटर प्रति घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी गई है, समय यहाँ हमें सेकंड में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे और मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। चलिए अब आप सोचोगे सर बार बार आप 5/18 से गुणा क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको इजी ट्रिक समझाई थी कि आखिर ये 5/18 कैसे हुआ था, और उसकी वीडियो हम नीचे लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आखिर ये 5/18 कैसे आए। चलिए ये हो गया, मीटर प्रति सेकंड बदल गया। अब ये हो गया, ये अपनी पूरी है वो चाल है, फिर चाल को इस समय से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब सोचिए कि दूरी के लिए कौन सा मात्रक आएगा यहाँ पे, क्योंकि दूरी के लिए या तो किलोमीटर होता है या फिर मीटर होता है। तो अभी अभी हमने चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला है, तो हमें भी पता है सेकंड में क्यों बदला मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय अगर सेकंड में है तो चाल के अंदर भी सेकंड ही होना चाहिए, दोनों में समान मात्रक होने चाहिए। तो जैसे ही हमने सेकंड बनाया, ये जो अपनी दूरी है वो मीटर बन गई, यानी ये जो आया मान वो मीटर बन जाएगा, दूरी के लिए मीटर का मात्रक आ जाएगा। अब काटना शुरू करते हैं, 9 को 18 से काट दिया, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, फिर 2 को या 114 से काट दिए, ये हो गए 57, फिर 57 और 5 को गुणा कर देंगे दोस्तों, 57 और 5 को गुणा किया, ये गुणा हमें प्राप्त हो गया 285 मीटर। ये जो है वो क्या है, उस पेड़ को पार करने में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कह दो, चाहे उस ट्रेन की लंबाई कह दो। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 285 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या है कि 360 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को 12 सेकंड, जो व्यक्ति उस पटरी के पास खड़ा है उसे 12 सेकंड में पार कर देती है। कोई दिक्कत नहीं, वही पेड़ कह दो, खंबा कह दो, व्यक्ति कह दो, एक ही चीज़ है। चलो उसे 12 सेकंड में वो पार कर देती है। ये हो गई 360 मीटर, और इसे पार करेगी तो उसकी जो लंबाई है वही उसकी हो जाएगी दूरी, यानी पार करने में तय की गई दूरी, ये हो गई दूरी। फिर 12 सेकंड, ये क्या है दोस्तों, समय। दूरी और समय देखिए, दूरी में मीटर है वो सेकंड है, और जैसे ही दूरी और समय दिया गया है हम लगाएंगे चाल का यहाँ पे सूत्र, वो बनेगा दूरी बट्टे समय। किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, इसके पीछे मीटर और इसके पीछे क्या लिखा है सेकंड, तो ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड में चाल बन जाएगी। यहाँ से भाग दिया, 12×36, ये लग गया वापस इसके पीछे 0, 360 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में 30 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है तो आपको आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि वहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में जो है वो 30 है ही नहीं, तो ध्यान रखें ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको उसे किलोमीटर प्रति घंटे में लिख देना है, क्योंकि जो ट्रेन की जो चाल होती है वो ज़्यादातर किलोमीटर प्रति घंटे में ही लिखी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे चेंज करते हैं। ये हो गया 30, ये हो गया गुणा, और इसे 18/5 से गुणा कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटे है वो बढ़ जाएगा। 5 को 30 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5 छंग 30,
18 को 6 से गुणा किया, ये हो गए 108। यानी ये हमने चाल को चेंज किया है। जो चाल पहले मीटर प्रति सेकंड बनी थी अब वो किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में 30 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है तो इसे राइट कर देंगे, अगर ये लिखा नहीं है तो हम इसे चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में और 108 किलोमीटर प्रति घंटा को राइट कर देंगे। दोस्तों यदि यहाँ पे खंबे या जो भी स्थान दिया गया है, खंबा हो चाहे व्यक्ति हो चाहे पेड़ हो, इसके स्थान पर यदि सुरंग या प्लेटफॉर्म आ जाए तो उन प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चौथे प्रश्न में दोस्तों देखिए क्या है, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है और वो 220 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करती है। ध्यान रखें ये लंबाई दी गई है ट्रेन की, ये सुरंग की लंबाई है और इस सुरंग को पूरा पार करना है उस ट्रेन को। और तो कितना समय लगेगा, जब ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये इसकी रफ्तार दी गई है। इस रफ्तार से उसे क्या करना है कि इस सुरंग को पार करना है। ध्यान रखें दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ध्यान रखें उसे अपनी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करनी पड़ेगी और जो सुरंग की लंबाई है उसके बराबर भी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब कैसे, देखिए मान लीजिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन की हो गई लंबाई और यहाँ पे ध्यान रखें ये दोस्तों यहाँ से ये सुरंग कोई है और वो शुरू हो रही है। अब देखिए ये इसका पहला डिब्बा है दोस्तों और जैसे ही ये पहला डिब्बा यहाँ से इसमें एंट्री करेगा तो ये इसे क्या करेगा, पार सुरंग को पार करने के लिए दूरी तय करना शुरू कर देगा। तो ये चलिए अब जैसे इसके अंदर जाएगा ये इसके अंदर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर जैसे ही ट्रेन बाहर निकलेगी ये अंतिम डिब्बा जब तक वो पार नहीं करेगी, अंतिम डिब्बा जब तक इससे सुरंग से बाहर नहीं आएगा ये सुरंग पार नहीं होगी। तो सोचिए जैसे ये ट्रेन यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरने के बाद अब मान लो ये बाहर निकल चुकी है, ये इसका पहला डिब्बा यहाँ है, ध्यान रखिए दोस्तों ये बाहर निकल चुकी है। जैसे ये बाहर निकली अब सोचिए कि ट्रेन जो है उस सुरंग को पार करने के लिए यहाँ से इसने शुरू किया था, यहाँ से शुरू करने के बाद में दोस्तों जब वो पूरी बाहर निकल चुकी है तो अब उसने सुरंग को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। तो ये हो गई सुरंग को पार करने में तय की गई टोटल दूरी, यानी कुल दूरी जो है वो इतनी बन चुकी है। यानी किस कैसे बनी, सुरंग की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई ही कुल दूरी होती है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरियों का योग कर देंगे, लंबाइयों का योग कर देंगे। ये योग बन गया 540 मीटर, ये हो गई कुल दूरी। फिर देखिए आगे क्या है, ये ट्रेन की जो चाल दी गई है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। और दोस्तों यहाँ देखिए ये देखिए दूरी के पीछे क्या लिखा है, मात्रक, तो इसे हम चेंज कर देंगे। मात्रक यानी इसमें 54 है तो यहाँ बढ़ा देंगे मीटर प्रति सेकंड बना दें या मीटर प्रति मिनट बनाए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम सीधा बना देते हैं मीटर प्रति सेकंड, ये सीधा डायरेक्ट तरीका अपना ना, इसलिए हम मीटर प्रति सेकंड बना देते हैं। ये 18 को 54 से काट दिया, 18 एकम 18, ये 18 3 54, 3 को 5 से गुणा कर दिया, ये हो गए 15। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे नहीं मीटर प्रति सेकंड आएगा दोस्तों। तो अब ये हो गई दूरी, ये हो गई चाल अपनी, और देखिए इसमें भी मीटर इसमें भी मीटर। अब हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये दूरी हो गई और दूरी में इसी चाल का यदि हम भाग दे दें, ध्यान रखें दूरी बट्टे चाल, ये समय का सूत्र होता है। 15 को यहाँ काटना शुरू कर दिया, 15 एकम 15, ये 15 3 45 हो गए। 45 के बाद यहाँ 9 बच गया, 9 को यहाँ 0 लगाया तो क्या बन गया 90। 15 का भाग 90 में दे दिया, हो गया 6 बार। ये आ गया देखिए दोस्तों 36। ये देखिए दूरी बट्टे चाल जैसे ही किया वो है क्या, समय है। अब सोचिए इसी में देखकर हमें बताना है कि समय का मात्रक हम क्या लिखें। पहले की तरह यदि देखा जाए तो यहाँ पे घंटा लिखा जा सकता है, लेकिन हमने क्या किया था, उस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया था। यानी अब जो समय का मात्रक आएगा वो यहाँ आ जाएगा सेकंड, यानी 36 सेकंड का समय लगेगा उस ट्रेन को उस सुरंग को पूरा का पूरा पार करने में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न में क्या है दोस्तों कि यदि कोई 400 मीटर लंबी ट्रेन है और वो किसी प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 सेकंड में पार कर देती है। ध्यान रखें ये चाल दी गई है और इतना समय लगा उसे उस प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अब सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये उसकी चाल है और ये उसको लगा समय है, मतलब अब हमें इसकी जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, उसे लेनी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए चाल है, ये दिया गया टोटल समय। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कर सके। क्योंकि चाल है समय है तो हम निकाल सकते हैं ट्रेन द्वारा तय की गई
गई कुल दूरी। सबसे पहले कुल दूरी निकालते हैं। दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय, यानी इस चाल को और समय को करेंगे गुणा। चाल हो गई अपनी 90। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे देखिए 52 क्या है, सेकंड। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटे है इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, जिसका सीधा तरीका होता है 5/18 से गुणा कर दो। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब ये हो गई चाल पूरी की पूरी, ये हो गया अपना समय, दोनों का कर देंगे गुणा। 18 को ये 90 से काट दिया, 18 एकम 18, 18 पंजे ये 90 हो गए। फिर इनका गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा कर दिया, ये हो गया 25। फिर 25 को इससे गुणा करेंगे, आज हमें प्राप्त हो गया 1300 मीटर। अब देखिए ये हो गई कुल दूरी, यानी इस ट्रेन को, उस प्लेटफॉर्म को जब तक वो पार करेगी तो पूरी की पूरी ट्रेन जैसे ही जाएगी तो वो 1300 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब चलिए ये जो 1300 मीटर की दूरी उसने तय की गई है वो क्या है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में की है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब वो किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, दूरी है, उसको तय करने के साथ साथ अपनी जो लंबाई है उसे भी तय कर देती है। यानी जो कुल दूरी है ना, इसमें इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है और इस ट्रेन की लंबाई भी है। तो इस ट्रेन की लंबाई जो है इसे हम कर देंगे माइनस, बच जाएगा अपना 900 मीटर। यानी वो जो प्लेटफॉर्म बना है वो 900 मीटर लंबा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों अंतिम प्रश्न में देखिए कि 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 600 मीटर लंबी उस सुरंग को पार करती है, ध्यान रखें। और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल दी गई है। और क्या करती है, इस चाल से वह आधी सुरंग पार कर लेती है, मतलब आधी सुरंग उसने पार कर ली है। तो सुरंग के शेष आधे भाग को पार करने में कितना समय लगेगा, पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए यदि पूरी सुरंग को यदि पार करती है तो क्या होगा। देखिए ये 600 मीटर लंबी एक सुरंग है और वापिस ये जो ट्रेन है वो भी है कितनी, 600 मीटर लंबी। अब ये जब आएगी, ये इसका पहला डिब्बा है, जैसे इसके अंदर घुसेगी यहाँ से दूरी तय करना शुरू करेगी। तो ट्रेन इसके अंदर चलेगी, चलने के बाद क्या करेगी, जब तक ये अंतिम डिब्बा बाहर नहीं निकलेगा तब तक दूरी पूरी नहीं होगी। तो टोटल दूरी कदम देखिए यहाँ 600 मीटर, फिर वो अंदर चल के बाहर निकलेगी, वापस वो ट्रेन भी कितनी, 600 मीटर। यानी इसको पूरा यदि पूरा यदि पार करना है तो यहाँ पे हमें पता है कि 1200 मीटर की उसे दूरी तय करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं कई लोग कि 1200 मीटर की दूरी हो गई, ये हो गई चाल, चाल का दे दिया भाग, हो गया समय। वो नहीं, वो समय किसका, पूरी सुरंग को पार करने में लगा समय। फिर क्या करते हैं, उसी समय को आधा कर देते हैं और बताते हैं कि ये हो गई सुरंग के शेष आधे भाग को तय करने में दूरी, यानी समय हो गया। लेकिन दोस्तों वो हो जाएगा आपका गलत समय, क्योंकि ऐसा नहीं करना है आपको कि पूरी सुरंग को पार करके जो समय लगा उस समय को आधा कर दिया। ये अपना हो गया समय कौन सा, कि शेष आधे भाग को पार करने में लगा समय। लेकिन ये गलत होगा दोस्तों। क्यों गलत होगा वो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। क्या करना है, देखिए पहले इस सुरंग को आधा पार करवाना है। देखिए चलिए ये यहाँ से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, यहाँ से चलना शुरू होगी और ट्रेन चलते 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 इस आधे भाग को मान लीजिए उसने पार कर लिया है। अब ये ट्रेन यहाँ पे है, ध्यान रखिए ये ट्रेन है, अभी ट्रेन का पहला डिब्बा है, ये अंतिम डिब्बा यहाँ पे है, ध्यान रखें। तो ये ट्रेन इस प्रकार से आधे भाग को पार करके आगे चली गई है। मतलब सोचिए इस आधे भाग को, यानी 300 मीटर, ये 300 मीटर और ये कितना बचा है, 300 मीटर। तो सोचिए इस 300 मीटर को उसने तय करने में अपनी पूरी जो लंबाई है उस लंबाई को भी पार किया और इस 300 मीटर को भी पार किया। मतलब कितने मीटर उसने पार कर दिया है, 900 मीटर। तो सोचिए टोटल दूरी उसे यदि पूरा पार करना होता तो 1200 मीटर की दूरी होती। जैसे ही उसने आधे भाग को पार कर लिया है तो ध्यान रखें 300 मीटर तो ये तय किए और इसके अंदर से इसने अपने ट्रेन वाले अपने खुद की लंबाई भी तो इसने पार कर ली है भाई आधे भाग से। तो 300 ये हो गए, 600 ये हो गए, कितनी दूरी तय कर ली, 900 मीटर। टोटल दूरी कितनी होती थी, 1200 मीटर। और 900 मीटर यदि तय कर दी है तो बचा कितना, केवल 300 मीटर। मतलब अब ध्यान रखें कि अब इस ट्रेन को केवल इस सुरंग के आधे भाग को पार करने में, ये अंतिम डिब्बा जैसे ही सुरंग से बाहर निकलेगा, सोचिए ये सुरंग से बाहर निकलेगी, यहाँ से चलते 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 जैसे ही अंतिम डिब्बा यहाँ आएगा, आप खुद सोचिए इस सुरंग के शेष भाग में केवल उसने 300 मीटर ही दूरी शेष रही है, ध्यान रखें। तो जैसे ये बाहर निकलेगा केवल 300 मीटर दूरी ही लेनी है। तो ध्यान रखें हमें ये नहीं करना है कि 1200 मीटर थी या आधी करके 600 मीटर ले लिए फिर उसके लिए समय निकाला, वो समय गलत हो जाएगा। क्योंकि आधा भाग शेष आधा भाग जो बचेगा ना उसमें ये केवल आधी दूरी ही तय करनी है और कुछ भी तय नहीं करना है। यानी केवल दूरी कितनी होगी, 300 मीटर ही होगी। अब चलिए ये अपनी हो गई क्या, दूरी।
फिर दूरी में क्या देंगे, इस चाल का देंगे भाग। चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसे चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करेंगे, जितना कटता है उतना काट दें। 2 के पहाड़े से दोनों को काटा, ये 9 बार, ये 2 के पहाड़े से 40 बार, फिर 40 को 5 से गुणा कर दिया, ये कितने हो गए 200, और बट्टा में कितने हो गए 9। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे नहीं है दोस्तों, ये है मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करना है, इस चाल को लाते हैं, यहां दे देते हैं भाग। चलिए क्या होता है, चलिए ये आया यहाँ पे, जैसे ही हम भाग देंगे बट्टा में क्या आएगा, केवल 200, और ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 9 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि बट्टा के नीचे भी और बट्टा आए तो वो नीचे वाली संख्या वो ऊपर चली जाती है। फिर देखिए ये 2 0 से 2 0 कट चुके हैं, 9 को 3 से गुणा किया, ये हो गए 27/2। अब देखिए इस 2 का हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को हमने क्या बनाया था, मीटर प्रति सेकंड बनाया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो गया सेकंड। तो अगर 27/2 सेकंड लिखते हैं तो भी सही, 2 का भाग देकर हम इसे यदि दशमलव में लिखते हैं, क्योंकि समय है वो ज़्यादातर दशमलव में नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इसे 27/2 रखेंगे, या फिर इस 2 का इसमें भाग देकर, ध्यान रखें 13 सही 1/2 सेकंड लिखेंगे तो भी ये सही ही होगा। तो दशमलव में ज़्यादातर इसे लिखा नहीं जाता है। अगर इसमें शेष आधे भाग को न पूछकर पहले आधे भाग के बारे में पूछा होता कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ देखिएगा ये 300 मीटर, और उस पूरी ट्रेन को इसमें से गुजर कर बाहर निकलना पड़ता, तो 300 ये हो जाती, फिर पूरी ट्रेन उसके अंदर से इसके बाहर थी, फिर इसके अंदर आई, फिर बाहर गुजरी, तो 600 मीटर उसकी दूरी भी जोड़नी पड़ती, यानी 300 ये 600 ये, तो कितने हो गए 900 मीटर के लिए हम समय निकालते। ध्यान रखें, प्रथम आधे भाग को यदि पार करने में लगा है ना, समय पूछा जाए ना, तो ट्रेन वाली लंबाई और इस आधे भाग की लंबाई दोनों को जोड़कर 900 मीटर लंबाई बनेगी, उसके लिए हमें समय ज्ञात करेंगे। लेकिन शेष भाग के लिए हमने इस प्रकार से ये कर लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे इन वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।